हिस्ट्री रूस के बड़े बड़े हमलों को याद रखती है। नेपोलियन की बर्फीली हार, हिटलर की बिखरी हुई आर्मीज। लेकिन इन टाइटन्स के बीच एक भूली हुई कहानी है। 1920 में पोलैंड का मॉस्को पर हमला। पोलैंड 130 साल के बाद फिर से बना था और उसे एक ऐसे रूस का सामना करना पड़ा जो क्रांतिकारी अराजकता में था। कंसोलिडेट करने के बजाय पोलैंड ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। बोल्शेविक तूफान के बीचों बीच पूरब की ओर हमला कर दिया। यह एम्पायर्स का टकराव नहीं था, बल्कि एक फिर से बने देश और एक नए बनने वाले सुपर पावर के बीच एक जानलेवा स्ट्रगल था। दोनों अपनी सर्वाइवल और यूरोप के फ्यूचर के लिए लड़ रहे थे। पोलिश सोवियत वॉर, जो अक्सर वर्ल्ड वॉर्स के साए में छिप जाती है, एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जो 20वीं सदी का रास्ता बदल सकता था। इस बोल्ड कैंपेन को समझने के लिए हमें पहले इसकी पूरी ऑडेसिटी देखनी होगी। एक देश जो अभी अभी फिर से बना था, अपनी डेस्टिनी और अपने सबसे बड़े एडवर्सरी की डेस्टिनी को शेप देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा था। 1919 में रूस एक टूटा हुआ जायंट था, झड़ जा चुका था, एम्पायर वॉर और रेवोल्यूशन से बिखर गया था। लेनिन के बोल्शेविकों ने पावर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके रूल ने देश को एक ब्रूटल सिविल वॉर में धकेल दिया। रेड्स वर्सेस व्हाइट्स, जिसमें फॉरेन आर्मीज और वॉर लॉर्ड्स ने जमीन को आपस में बांट लिया था। अकाल, बीमारी और रेड टेरर ने पॉपुलेशन को तबाह कर दिया था। रूस पूरी तरह से कोलैप्स होने के करीब था। आइडियोलॉजीज और सर्वाइवल का एक बैटल ग्राउंड बन गया था। पोलैंड और उसके पड़ोसियों के लिए यह अराजकता एक थ्रेट और एक अपॉर्चुनिटी दोनों थी। ट्रॉट्स्की के लीफियरशिप में बोल्शेविक रेवोल्यूशन को पश्चिम की ओर एक्सपोर्ट करने का सपना देख रहे थे। व्हाइट पोलैंड की लाश पर से जर्मनी और उसके आगे तक रूस की बॉरफियर्स पर नए देशों के लिए अपनी फ्रीडम को सिक्योर करने का टाइम अब था, इससे पहले कि रेड आर्मी अपनी नजर बाहर की ओर घुमा पाती। ईस्टर्न यूरोप के फेट को डिसाइड करने के लिए एक टकराव की स्टेज तैयार थी। जब रूस बिखर रहा था, पोलैंड एम्पायर के राख से फिर से उभरा। उसकी इंडिपेंडेंस को 1918 में रिकॉग्नाइज किया गया। नया स्टेट एक पैचवर्क था, हिस्ट्री, लॉ और लैंग्वेज से बंटा हुआ, लेकिन सरवाइव करने की एक जबरदस्त इच्छा से एक था। मार्शल जोसेफ पिलसुडस्की, पोलैंड के विजनरी लीडर, ने एक इंटरमीडियम फेडरेशन का सपना देखा था। बाल्टिक से ब्लैक सी तक के देशों का एक ब्लॉक जिसे पोलैंड लीड करेगा। इस विजन की कुंजी एक फ्री यूक्रेन था, रूसी पावर के खिलाफ एक बफर। लेकिन लेनिन और ट्रॉट्स्की की अपनी प्लानिंग थी। सोवियत रिपब्लिक्स का एक फेडरेशन, सब मॉस्को के कंट्रोल में। जिन जमीनों को पिलसुडस्की पोलैंड का फ्यूचर मानते थे, वही जमीनें बोल्शेविक अपनी यूरोप तक पहुंचने का रास्ता मानते थे। एक टकराव इनएविटेबल था, सिर्फ बॉरफियर्स को लेकर नहीं, बल्कि पूरे रीजन के फ्यूचर को लेकर। 1920 की स्प्रिंग में पिलसुडस्की ने यूक्रेनी लीडर साइमन पेटल्यूरा के साथ अलायंस किया और कीव ऑफेंसिव लॉन्च किया। पोलिश यूक्रेनी फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ीं। मई में कीव पर कब्जा कर लिया, जो बोल्शेविकों के लिए एक बड़ा ब्लो था। एक पल के लिए पिलसुडस्की का विजन पहुंच में लग रहा था, लेकिन जीत खोखली थी। यूक्रेनी पॉपुलेशन सालों के वॉर से थकी हुई पोलिश कॉज के लिए रैली नहीं की। पोलिश लोगों ने खुद को दुश्मन के इलाके में गहरे पाया। सप्लाई लाइंस खिंची हुई थीं, इनएविटेबल सोवियत रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे थे। बोल्शेविक हैरान और ह्यूमिलिएटेड अब इस कॉन्फ्लिक्ट को एक पैट्रियोटिक क्रूसेड के रूप में देख रहे थे। रेड आर्मी फिर से रीग्रुप हुई, जबरदस्त फोर्स के साथ पलटवार करने के लिए तैयार थी। एक ड्रामेटिक रिवर्सल के लिए स्टेज तैयार था। कीव के गिरने से बोल्शेविकों में नई जान आ गई। ट्रॉट्स्की ने वॉर को रूसी मदरलैंड की डिफेंस में बदल दिया, यहां तक कि पुराने त्सारिस्ट ऑफिसर्स को भी रैली किया। रेड आर्मी अब यूनाइटेड और रीइंफोर्स्ड ने एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। साउथ में बुडाइनी की भयानक कैवलरी यूक्रेन से होते हुए आगे बढ़ी, जिससे पोलिश लोगों को एक अराजक रिट्रीट में धकेल दिया गया। नॉर्थ में तुखाचेव्स्की की आर्मीज बेलारूस से होकर गुजरी, बिजली की तेजी से आगे बढ़ रही थीं।
शहर के बाद शहर गिरते गए। मिन्स्क, विल्नियस, ग्रोडनो। अगस्त तक सोवियत फोर्सेज वॉर्सो के करीब पहुंच गईं। पोलैंड में डर फैल गया। डिप्लोमैट्स भाग गए। रेड आर्मी अनस्टॉपेबल लग रही थी। सेंट्रल यूरोप में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार थी। एक इंडिपेंडेंट यूक्रेन का सपना गायब हो गया क्योंकि सोवियत ने टेरिटरी को फिर से जीत लिया। पोलैंड का एग्जिस्टेंस ही दांव पर लग गया था। यूरोप का फेट विस्टुला के किनारे डिसाइड होगा। जैसे ही सोवियत आर्मीज वॉर्सो के करीब पहुंची, यूरोप ने डिजास्टर के लिए खुद को तैयार कर लिया। शहर ने आखिरी स्टैंड के लिए तैयारी की। वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स ने खाइयां खोदी, डेस्परेशन में एक होकर। इस सबसे अंधेरे समय में पिलसुडस्की ने एक डेयरिंग प्लान बनाया। पोलिश क्रिप्टोग्राफर्स ने सोवियत कोड्स को क्रैक कर लिया था, जिससे वॉर्सो के साउथ में रेड आर्मी की लाइंस में एक घातक गैप का पता चला। पिलसुडस्की ने फ्रंट से एलीट यूनिट्स को खींचा और वीप्रज नदी के किनारे एक स्ट्राइक फोर्स बनाई। 16 अगस्त को उन्होंने सोवियत फ्लैंक में एक सरप्राइज अटैक किया, जिससे टुकाचेव्स्की की आर्मीज को अनगार्ड पकड़ा गया। रेड आर्मी ओवर एक्सटेंडेड और अनप्रिपेयर्ड अराजकता में बिखर गई। सोवियत डिविजन्स घिर गईं या डर में भाग गईं। विस्टुला पर चमत्कार हो गया था, एक शानदार रिवर्सल जिसने पोलैंड को बचाया और कम्युनिज्म के पश्चिम की ओर फैलने को रोका। वॉर्सो बच गया और उसके साथ पोलैंड की इंडिपेंडेंस भी। दुनिया ने हैरानी से देखा जब रेड टाइड पीछे हट गई। यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स एक सिंगल डेस्परेट स्ट्रोक में बदल गया था। विस्टुला पर चमत्कार से वॉर रातों रात खत्म नहीं हुई। फाइटिंग चलती रही, लेकिन दोनों पक्ष थक चुके थे। मार्च 1921 में रीगा की संधि पर सिग्नेचर किए गए। पोलैंड ने कर्जन लाइन से बहुत दूर पूरब में टेरिटरी हासिल की, लेकिन एक कीमत पर। पिलसुडस्की का फेफिरेशन का सपना एक प्रैक्टिकल बॉर्डर के लिए सैक्रिफाइस कर दिया गया। यूक्रेन की इंडिपेंडेंस छोड़ दी गई। सोवियत के लिए रीगा एक कड़वी ह्यूमिलिएशन थी, एक जबरदस्ती की रिट्रीट, न कि एक सच्ची पीएस। नई बॉर्डर एथनिक लाइंस को काटती थी, जिससे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोए गए। लाखों यूक्रेनी और बेलारूसी खुद को पोलैंड के अंदर पाए, जिससे गुस्सा भड़का। सोवियत ने कभी भी हार को एक्सेप्ट नहीं किया, रीगा को एक टेम्परेरी सेटबैक मानते हुए। शांति असहज थी, वुंड्स ठीक नहीं हुए थे। 1920 की जीत पोलिश प्राइड का एक पिलर बन गई, लेकिन इसने ओवर कॉन्फिडेंस को भी जन्म दिया। सोवियत के लिए हार एक रिसने वाला वुंड्स था, जिसे स्टालिन कभी माफ नहीं करेगा। एक मजबूत एंटी कम्युनिस्ट पोलैंड का एग्जिस्टेंस मॉस्को के लिए एक लगातार इरिटेंट था। 1938 में 1920 की याद ने स्टालिन के हिटलर के साथ पैक्ट को शेप दिया, जिससे पोलैंड का ब्रूटल पार्टीशन हुआ। रेड आर्मी वापस आई, रीगा बॉर्डर को मिटा दिया और बदला लिया, सबसे कुख्यात रूप से कैटिन नरसंहार में। 1920 की जीत ने पोलैंड की इंडिपेंडेंस को 2 दशकों के लिए सिक्योर किया, लेकिन एनिमी को गहरा कर दिया, जो वर्ल्ड वॉर II में उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। पोलिश सोवियत वॉर के स्कार्सों ने दोनों देशों के भाग्य को पीढ़ियों तक शेप दिया। कॉन्फ्लिक्ट और रिवेंज का यह साइकिल बाकी सदी तक ईस्टर्न यूरोप को परेशान करता रहेगा। पोलिश सोवियत वॉर सिर्फ एक भूला हुआ कैंपेन नहीं है, यह हिस्ट्री के साइकिल्स का एक सबक है जो ईस्टर्न यूरोप को डिफाइन करते हैं। वॉरफेयर्स शिफ्ट होती हैं, एम्पायर्स बनते और गिरते हैं, लेकिन पुरानी शिकायतें बनी रहती हैं, नए कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती हैं। पिलसुडस्की के जुए ने पोलैंड को बचाया, लेकिन फ्यूचर ट्रेजेडी के बीज बोए, बदला, कब्जा और दशकों का डोमिनेशन। 1920 के क्वेश्चंस, सॉवरेनिटी, बफर जोन, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस आज भी गूंजते हैं। उस वॉर के भूत इस रीजन को परेशान करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एम्बिशन, डर और सर्वाइवल का एक साइकिल है। विस्टुला अभी भी बहती है, एक चमत्कार, एक हार और हिस्ट्री के एंड्योरिंग वेट की मेमोरियां लिए हुए। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।